हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं पहला पार्ट मूवी का। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव। कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपतराव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? नहीं महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है, पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लार, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं, पंत प्रतिनिधि करेंगे। फैसला वो मयूरपंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। बड़ा शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। कर पाएगा मौलवी साहब? कर पाएगा, कर पाएगा। आज शक्ति मयूरपंख को दो हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है। मयूरपंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। ये कैसे की? भाई उसने ये था मेरे शस्त्र का परिचय। बराबर रख के रंबम अब चलाया। शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं तीर, ओह माय गॉड। और वो तीर मुगल सल्तनत। मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। सही बात। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। दोनों को अच्छी बात है। ये इसके हाथ में है।
मराठा साम्राज्य का ध्वज छत्रपति शाहू महाराज के हाथों में लहरा रहा था और जिनके पेशवा थे बाजीराव बल्लाड़। तलवार में बिजली सी हरकत, इरादों में हिमालय की अड़कता, चेहरे पे चित्पावन कुल के ब्राह्मणों का तेज और आंखों में एक ही सपना, दिल्ली के तख्त पर लहराता हुआ मराठाओं का ध्वज। कुशल नेतृत्व, बेजोड़ राजनीति और अकल्पनीय युद्ध कौशल से 10 सालों में बाजीराव ने आधे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिण में निजाम से लेकर दिल्ली के मुगल दरबार तक उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। मराठाओं के पास दुश्मन जितनी दौलत हो ना हो, युद्ध में बाहर निकले खून कहीं ज्यादा है। हमारी हर सांस मराठा साम्राज्य का हम पर उधार है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। बाजीराव बल्लाळ के हर हर जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे, तब पूना में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। काशी पूजा छुट्टी कहाँ जा रही हो? अरे वो भानु आई है। कौन भानु? हमारी बचपन की खास सहेली, बस उसे लेकर अभी आते हैं। भानु? हाँ हाँ अभी आए। काशी कभी नहीं सुधरेगी। भैया भानु, तू कब आई और यहाँ क्यों खड़ी है? पूजा में आ जाती। सोचा यही ठहरू। वैसे बहुत दिनों बाद मिले काशी, तुम खुश तो हो ना? भानु कब हुआ ये? क्या हो तेरे पति को? हत्या की। किसने? पेशवा ने। क्या बोल रही हो तुम? पेशवा पे आरोप लगा रही है। जासूस समझकर पेशवा ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल यार, मूवी का स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। जो वहाँ पे अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है ना भाई, वो काफ़ी अच्छा था। नहीं ऐसे ही है योद्धा भाई, जब पुराने ज़मानों में या जब होती थी ना जंग, ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करते थे, एक से एक आइडिया देते थे डिफरेंट, तब जाकर ताकत हाथ में आती थी। तो वही भाई हुआ है, प्लान उनका अच्छा था आगे। भाई प्लान तो अच्छा था। प्लान तो वो जैसे अपना बादशाह ने बोला था कि कौन ये साम्राज्य जो है ये संभालेगा, तो वो भाई उठकर खड़े हो गए मूंछों वाला। उसने कहा जी मैं इधर हूँ। तो बाद में उन्होंने जब बुलाया कि ये जो अपना योद्धा अपना लड़ाई है ये कौन लड़ेगा, इसमें एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा किसका है। तो फिर जो नाब उन्होंने वो उसका क्या नाम है, छतर क्या उसको बोलते हैं यार, बाजीराव को बुलाया है। तो उन्होंने कहा जी पहले इसका फैसला करते हैं। ये एक उन्होंने वो ना मोर का पंख जो है वो उधर मिट्टी में अटकाया,
सीधा खड़ा किया, अभी इसको तीर के साथ इसके दो टोटे करने हैं। तो भाई उसने पहले ही वार में वो बिल्कुल मिट्टी के बराबर आकर तीर चलाया है, ताकि वो ऊपरला जो पंख है ना वो मिट्टी में खड़ा रहे, नीचे गिर ना जाए, ताकि उसकी भ्रुमती ना हो। तो उसने भाई ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया। तो भाई उसने कहा आप मिट्टी ज़रा हटाएं, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नहीं, आपको अपना नीचे वाला टूट गया है। तो जब उन्होंने मिट्टी हटाई है तो वो वैसे ही उसके दो टुकड़े हुए हैं भाई, जिंदा हो गया। नहीं मोर नहीं बेसिक हुआ जड़ जो है ना वो उखाड़ भाई दी। उसने जड़ काटी, हाँ। उसने कहा कोई भी अपना पेड़ या दरख्त वगैरह है ना, उसकी भाई जड़ काट देना तो वो भाई आसानी से गिर जाएगा। ओ भाई मौलवी साहब जड़ नहीं काटनी, वो बता रहा था कि अगर जड़ काटेंगे तो सारा पेड़ ही खत्म हो जाएगा गिर कर। तो उसने कहा कि इसको दरमियान बराबर रख कर काटा, ताकि नीचे वाला हिस्सा नीचे रहे, ऊपर वाला ऊपर, उसके ऊपर अटका रहे ताकि गिरे ना। फिलहाल चाचा की मान लेनी चाहिए। ठीक है जी, मान गए जी, मान गए। हाँ जी, मौलवी साहब ध्यान नहीं रखते, फिर ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई देखो ना, एक स्टार्ट मूवी का बहुत अच्छा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक मराठाओं की, जो मतलब उसके सार के ऊपर सारी एक किस्म की जिम्मेदारी आ चुकी है। लेकिन आगे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा उनके एक बहुत सारी चीज़ें एक फेस करने, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती है। एक आज जिस तरह बंदा देख रहे थे कि वो मतलब उसको नहीं एक हक में था, लेकिन आप आगे देखो भाई। बिल्कुल भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।